आप लोगों को वेलकम करती हूँ मैं अपनी दुनिया में। मेरी ज़िंदगी व्हील चेयर पर बैठकर कैसे गुजरती है ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरी रोज़ की रूटीन देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। आज ब्लॉग के स्टार्ट में ही आपका मुंह मीठा करवाते हैं सूजी के हलवे से। तो असल में ये आया था मेरी कज़न की तरफ से, उसने बांटा था बच्चों में, तो मेरा हिस्सा भेजा था उन्होंने। तो मैंने थोड़ा सा चखा, फिर मैंने रख दिया, बाकी मैंने कहा अब्दुल्ला आएगा तो खा लेगा। इस टाइम वो गया हुआ था ट्यूशन, यहाँ पे दोपहर के मेरे ख्याल से 3-3:30 बजे का टाइम था या 4 बजे का टाइम था, और इस टाइम अब्दुल्ला ट्यूशन होता है तो उसके लिए रख दिया था। फिर बाकी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और दुआ करते हैं कि हमारे तमाम देखने वाले भी अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। और मेरे चेहरे पे स्माइल आ गई क्योंकि बारिश को मैं देख रही थी, तो ये देखें जी बारिश आ रही है, छोटे छोटे कतरे आ रहे हैं बारिश के। और कल से ही हमारा मौसम बहुत प्यारा बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। कल भी रात को बारिश हुई थी, हम सब लोग बारिश में नहाए। फिर पूरा दिन आज बादल बने रहे, धूप नहीं निकली है और पंखे की हवा भी मतलब ठंडी थी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मौसम अच्छा है, और अभी भी बारिश का इम्कान है, तो मुझे लगता है आज रात भी बारिश होगी। चले जी, मौसम ने तो हमें खुश कर दिया, लेकिन कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, और वहाँ पे तो लोगों के घरों में भी पानी आ गया है। लाहौर का हम देख रहे थे, हॉस्पिटल में भी पानी आ गया है। तो जहाँ जहाँ पे बारिश तो मतलब मुश्किलात पैदा करी, अल्लाह करे कि वहाँ पे भी बारिश रुक जाए, और बस उतनी बारिश आए जितनी के अल्लाह ताला बस रहमत की बारिश करे। आमीन। हाँ जी आमीन। मेरी तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। सब प्यारी प्यारी बेटियाँ, बेटे, बहन भाई सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खुश आबाद होंगे, अल्लाह पाक की रहमत हो, बरकत हो, सुख सेहत हो। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैंने कहा आज प्याज अंडे बनाओ, और आज हमारे ना पैसे ज़ाया हो गए। हाँ सब्जी मंगवाई थी, अब्दुल्ला हाथ को भेजा है कि सब्जी ले आओ, और वो पहले तूरियाँ मंगवाई हैं, पहले तोरी मंगवाई है। हाँ। वो पक्की लेकर आया, मतलब वो जो सख्त हो चुकी होती हैं। तो हमने कहा अब ये चेंज करवा के ले आओ। फिर हमने कहा भिंडियाँ ले आओ, भिंडियाँ भी वैसी है। ये देखें मोटी हैं, इतनी पक्की, ये देखो काट के देखें, इसमें से इतने बीज पक्के हो चुके हैं। ये देखें, ये तो पकाने के काबिल ही नहीं है, मतलब अच्छी नहीं पकेंगी। तो 100 रुपया तो हमारा ज़ाया हो गया। अब हमारे घर में ये पड़े हुए हैं प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें और और अंडे भी रखे हुए हैं। सुबह नाश्ते में लिए थे अंडे, फिर अंडे नहीं खाए थे, रख दिए थे, तो वो अंडे रखे हुए। मैं अम्मी को कह रही हूँ कि प्याज और अंडे बना लेते हैं। सही है, बस यही बनाओ। तो फिर मैं अभी बनाती हूँ सब्जी, प्याज काटती हूँ धो के। जुड़े रहे तो आप लोग वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, और अल्लाह करे कि अब बारिश ना आए। बस बादल बने रहे, बारिश ना आए, क्योंकि बारिश आने से ना फिर बड़े मसले हो जाते हैं, ज्यादा बारिश आने से। ऊपर आ जाओ। हाँ जी, मैं ऊपर बैठ के तो फिर बनाती हूँ सब्जी। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये भिंडियाँ और तो किसी काम आई नहीं है। ये अम्मी उनके डिजाइन बना रही है। ये डिजाइन बना के घर लगा देते हैं, पकाने के तो काबिल है नहीं। ये देखें, ये बहुत जो मोटी सख्त वाली है ना वो निकाल रहे हैं, ये छोटी, और अम्मी इसमें से ना छोटी छोटी जो नरम है वो निकाल रही हैं। अम्मी कह रही हैं चलो मेरे लिए तो सालन थोड़ा सा बन जाए, क्योंकि मैं तो भिंडियाँ मुझे अच्छी नहीं लगती हैं, अम्मी खाती हैं, मुझे तो अच्छी लगती हैं। चलो अम्मी के लिए निकला 1 कटोरी सालन। और मैं यहाँ पे प्याज छील रही हूँ, मैं यहाँ प्याज काट लेती हूँ, फिर अंदर जाके प्याज टमाटर बस बना लूँगी, रोटी पका लूँगी। मेरी व्हील चेयर को ना फिर कुछ मसला हो गया था, मतलब आवाज़ दे रही थी और उसको ना ज़ोर लगाना पड़ता था, तो मेरे बाजुओं में दर्द हो जाता है, क्योंकि मैंने सारा ज़ोर बाजुओं से ही लगाना होता है ना। तो मैं मामू को कहती हूँ, जब भी कभी इसका कुछ मसला होता है ना, मामू को कहती हूँ, तो फिर मामू इसको ठीक कर देते हैं, इसके पेच वगैरह जो है कस देते हैं, इसको जो ग्रीस अगर देनी हो तो वो दे देते हैं, और अगर इसकी कुछ ख़राबी हो चुकी है तो वो फिर मामू बता देते हैं मुझे कि इसकी ना ये चीज़ ख़राब हो गई तो इसकी नई डलवा लो, तो फिर मैं करवा लेती हूँ। फ़िलहाल तो मामू ने आज कहा कि ये पानी जाने की वजह से ना इसके व्हील में जंग लग चुका है, ग्रीस मामू ने दे दी थी। आज हम लोग किचन को उठा के ना बाहर ही ले आए हैं, चूल्हा भी बाहर ले आए हैं, और आज ये सारा कुछ बाहर ही ले आए हैं, बाहर पकाते हैं आज खाना।
और मौसम अच्छा है ना, तो हमने सोचा बाहर ही बैठ के कुकिंग करते हैं। ओ जल जाओ चूल्हा, जल गया चूल्हा। चलिए रखते हैं ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी व्हीलचेयर हो गई थी खराब और मुश्किल से चल रही थी, जोर लगाना पड़ रहा था और दूसरा आवाज भी कर रही थी। तो बड़े मामू अभी आए हुए थे, उनको कहा है कि इसको जरा ठीक कर दे। मामू ने इसको जरा ग्रीस दिया और इसको जरा तेज वेज कस दिए। ये प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची और ये अंडे। अस्सलाम वालेकुम। हमारा ऐसा नहीं ले आई है? अच्छा, फिर हमें दिया नहीं, चल गई। बच्चे बांट रहे हैं चावल। मैंने कहा मेरा हिस्सा नहीं ले आई हो, ना दिया घर देने चली गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंदर दे रही है अंदर। लड़की मेरे पे भरोसा नहीं था। बच्चे चावल देते जाएंगे। छुरी तुम ले आओ अंदर से। अम्मी ने अपने लिए ये भिंडियाँ तैयार करके रखी हुई हैं, भिंडियाँ और हरी मिर्चें। अम्मी कहती है मुझे ये बस बगैर नमक मिर्च के ऐसे ही फ्राई करके दे दो। और प्याज अम्मी ने नहीं डलवाया। अम्मी कह रही है कि प्याज से ना मीठा हो जाता है सालन, तो इसको ना मुझे ऐसे ही फ्राई कर दो। पहले मैं ये पका लूँ ना, बाद में फिर भिंडियाँ फ्राई कर देंगे अम्मी को। हाँ बस यही अपने काट लिए। अंदर छुरी ढूंढती रह गई हूँ। चलिए अब इसमें डालते हैं लाल मिर्च और नमक। शाम का टाइम है ना, तो सब घरों से ही खाने की खुशबुएं आ रही हैं। चावल पड़ोसियों के घर से उन्होंने न्याज की है, वो लेके गई है हमारा हिस्सा। मुशरा नाम है लड़की, वो आई थी लेने, कहती मेरी दादों ने भेजे हैं। तो चलो मुझे नहीं दिए, हम दोनों मैंने की हैं। मैंने कहा हमारा हिस्सा नहीं लाई, कहती है आपका हिस्सा है। उसको पता नहीं, मुझे नहीं आपको अंदर जाके दिए। अच्छा तुझे नहीं दिए, पकड़ा है उन्होंने। मैंने कहा मेरे पे भरोसा नहीं है अंदर। ये देखो सालन बन गया और नीचे से देखो चूल्हा तेज था। हाँ जी, थोड़ा बहुत। अब अम्मी की भिंडियाँ पक रही हैं। अम्मी नीचे बैठ के खुद पका रही हैं भिंडियाँ।
आज के दिन में 2 सालन बन गए थे ना सिलेंडर पे, तो हमने सोचा कि सिलेंडर की अब बचत करनी चाहिए। बाकी जो रोटियां है ना वो तंदूर से लगवा लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारा सिलेंडर इस्तेमाल हो गया है 2 सालन बनाने में, तो रोटी तंदूर से लगवा ली थी जी। तो ये था हमारा ब्लॉग जो कि कल मैंने बनाया था। कल फिर थोड़ी थोड़ी तो बूंदाबांदी हो रही थी ना शाम को, लेकिन फिर बाद में शुक्र है कि रात के टाइम नहीं हुई बारिश, क्योंकि रात को जब होती है ना तो फिर हम तंग होते हैं, क्योंकि चारपाइयाँ अंदर रखनी पड़ती हैं, कूलर अंदर रखना पड़ता है, बिस्तर अंदर ले आओ और अंदर फिर आके हब्स हो जाती है। बाहर तो चलो बारिश हो रही है तो हो रही होती है, लेकिन अंदर हब्स हो जाती है, लाइट भी चली जाती है, तो बंदा तंग होता है ना। तो फिर हम यही दुआ करते हैं गर्मियों में कि या अल्लाह गर्मियों में जब भी बारिश आनी हो ना दिन के टाइम आ जाया करे, रात को ना आया करे। दिन के टाइम बंदा बारिश एंजॉय कर लेता है, अच्छा लगता है मौसम, लेकिन रात के टाइम एक तो नींद से उठ के फिर अंदर चीज़ें उठाओ, फिर मतलब मैं तो उठा नहीं सकती, फिर अम्मी और अब्दुल्लाहद को बेचारों को उठाना पड़ता है, तो वो तंग होते हैं। अब्दुल्लाहद भी अभी बच्चा है, तो वो नींद से एकदम उठता है तो तंग होता है कि चारपाई में अंदर लेकर आऊँ, कूलर अंदर करूँ। ज़ाहिर है बच्चा है, अभी उसकी एज तो नहीं है ये काम करने की, ये जिम्मेदारियाँ उठाने की, लेकिन अभी से उस पर काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ आ गई हैं। अल्लाह पाक बस नेक बनाए उसको, और उसको हिम्मत दे अल्लाह पाक कि वो अपने जो भी उसकी जिम्मेदारियाँ हैं पूरी कर सके इंशाल्लाह, आमीन आमीन। तो हम लोग शुक्र है सुकून से सोए रहे, ठंडी ठंडी हवा चलती रही थी, कूलर की हवा इतनी ठंडी लग रही थी। पानी मैंने उसका बंद कर दिया था, क्योंकि पानी अगर चला रहे थे ना तो सर्दी लगने लग गई थी, तो पानी मैंने उसका बंद कर दिया था। तो वैसे हवा में हम लेटे रहे, हवा भी बहुत मज़े की ठंडी ठंडी थी, तो सुकून से नींद आई। सुबह नाश्ता कर लिया है, अभी एक काम शाम भी घर के सब हो गए हैं, तो मैंने कहा चलें जी व्लॉग का स्टार्ट कर लें, व्लॉग का एंड कर लें, स्टार्ट कह रही हूँ, व्लॉग का एंड करना था। और कल कमेंट में मुझे किसी ने पूछा था कि आप बताइए आपके $100 हो गए, तो नहीं हुए। पिछले महीने ऐसा हुआ था कि बिल्कुल जो आखिरी दिन होता है ना, आखिरी दिन में हो गए थे $100, लेकिन इस दफ़ा ऐसा हुआ है कि 98 हुए हैं, मतलब $2 कम रह गए। अब वो मुझे इस महीने सैलरी नहीं मिलेगी। तो यूट्यूब का जो है ना वो इस तरह से होता है, उसका सिस्टम कुछ ऐसा है कि जब हमारी सैलरी आने वाली होती है ना 20-22 को मिलती है, लेकिन पहली तारीख को हमें पता चल जाता है कि जो हमारे आने वाली सैलरी है, जो हमें 20 तारीख को 22 को मिलेगी, वो कितनी मिलेगी। मतलब पहली तारीख को कंफर्म हो जाता है हम लोगों को, जो अपने चैनल में मतलब देख सकता है जैसे यूट्यूबर, तो उसमें हमें दिख जाता है कि हमें इतनी सैलरी मिल जाएगी इस महीने को, मतलब 10-20 दिन बाद। मतलब एक तसल्ली हो जाती है ना कि हाँ भाई हमारे $100 से ऊपर हो गए हैं। लेकिन इस दफ़ा ऐसा हुआ है कि $2 कम हो गए हैं। असल में गलती मेरी अपनी है, क्योंकि इस महीने के स्टार्ट में फिर ये है कि मैंने थोड़ी छुट्टियां कर ली, गर्मी बहुत थी ना, उसकी वजह से मैंने स्टार्ट का जो हफ्ता था उसमें मैंने काफ़ी सारी छुट्टियां कर ली हैं, जिसका खमियाजा अब मुझे भुगतना पड़ेगा। अब अगले महीने मुझे जो 22 को मुझे सैलरी मिलती होती है वो नहीं मिलेगी। अब ये महीना तो चलो गुजर रहा है, लेकिन अगले महीने का नहीं होगा, सैलरी नहीं होगी, तो हाँ उसकी थोड़ी टेंशन तो है। अम्मी भी टेंशन ले रही थी, अम्मी को भी पता होता है, अम्मी भी रोज़ पूछ रही थी कि कितने हो गए कितने हो गए। तो जब अम्मी को मैंने बताया कि अम्मी नहीं हुए 100, तो अम्मी भी परेशान हो रही थी कि अगला महीना क्या करेंगे। मैंने कहा कोई नहीं, अल्लाह मालिक है, हो जाएगा, आप परेशान ना हो। तो मैंने कहा चले मैं सबको बता दूँ, सब मैं क्योंकि जिक्र कर रही थी ना वीडियोज़ में कि आप लोग दुआ करें मेरे $100 हो जाए। मैंने हर बच्चे को कहा, बच्चों को पकड़ पकड़ के कह रही थी कि बच्चों दुआ करो। हालांकि फिर मैंने वीडियोज़ मतलब छुट्टी नहीं की, बाद में जब मुझे एहसास हुआ कि मैंने काफ़ी छुट्टियां कर ली हैं तो अब हो सकते हैं मेरे $100 ना हो, फिर मैंने छुट्टियां एंड में नहीं की, लेकिन फिर भी नहीं बन पाए। चले कोई नहीं, अल्लाह मालिक है। अभी ये महीना तो चल रहा है ना, अगले महीने फिर अल्लाह ताला कर देगा कुछ ना कुछ, वसीला कोई बना ही देगा। चले अभी आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। अम्मी अपनी दवाइयाँ खा के आंखों में ड्रॉप्स डाल के सो गई, अम्मी को नींद आ गई है।
तो मैं यहाँ पे आई हूँ, मैंने कहा चलें जी आप लोगों से अल्लाह हाफिज़ कर दूँ। आज भी बादल बने हुए हैं, कमरे में पंखा चल रहा है तो पंखे की भी हवा ठंडी ठंडी है, दिल कर रहा है बंदा सो जाए, लेकिन सोने का टाइम कहाँ है। चलें आज का ब्लॉग करते हैं एंड, इंशाल्लाह फिर कल मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और ये अब्दुल्ला बच्ची के साथ खेल रहा है, हानिया के साथ। अब्दुल्ला और हानिया खेल रहे हैं दोनों, तो इन्होंने शोर मचाया हुआ है। चले खैर जी, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे और अम्मी को अपनी दुआ में याद रखिएगा, अब्दुल्ला को भी अपनी दुआ में याद रखा करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं कल आपसे। अल्लाह हाफिज़।